हेलो दोस्तों, मैं आप सबके स्वागत करता हूं आसान मैथ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के वो सारे चीज़ें जो आपके मैथ के प्रश्नों के सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में प्रॉब्लम देती है। तो इसीलिए दोस्तों वो सारे बेसिक चीज़ों के आप पहले ही समझ लेंगे, तो हम आपको जब चैप्टर वाइज मैथ के प्रश्न सॉल्व कराएंगे तब आपको कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो के शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहले फैक्ट्स अच्छे से समझने के प्रयास कीजिएगा। पहला फैक्ट देखिएगा क्या है। पहला फैक्ट है, किसी संख्या में शून्य का गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए, गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, किसी संख्या, मान लेते हैं किसी संख्या m है, इसमें अगर हम शून्य से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा? शून्य ही होगा। या दोस्तों, शून्य में किसी संख्या से गुना करेंगे, यानी दोस्तों शून्य है, इसमें हम अगर m से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना होगा? शून्य प्राप्त होगा। देखिएगा दोस्तों, m के साथ में शून्य से गुना किए हैं तो कितना हुआ है? बराबर शून्य हुआ है। और शून्य के साथ में m से गुना किए हैं तो कितना हुआ है? शून्य हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, 4 के साथ में 0 से गुना किए हैं तो कितना हुआ है? गुणनफल 0 हुआ है। और 0 के साथ में 4 से गुना किए हैं तो कितना हुआ है? गुणनफल 0 हुआ है। और देखिएगा, 8 गुना 2 गुना 5 गुना 0 बराबर 0। ये कैसे हुआ दोस्तों? तो देखिएगा, 8 और 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 16। और 16 और 5 गुना करेंगे तो कितना होगा? 16 5 80। 80 के साथ में अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि दोस्तों एक 0 यहाँ पर है। अगर ये 0 नहीं होता तब इसका आंसर कितना आता? 80 आता। तो यहाँ पर 0 है, 80 के साथ में 0 गुना करने से कितना होगा? 0 ही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पहला फैक्ट बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दूसरा फैक्ट की ओर चलते हैं। दूसरा फैक्ट है, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, शून्य में किसी संख्या से, शून्य में किसी संख्या से, मान लेते हैं शून्य में अगर 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? शून्य ही प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, शून्य में m से भाग दिया गया है तो कितना हुआ है? शून्य हुआ है। और शून्य में 5 से भाग दिया गया है, कितना हुआ है? शून्य हुआ है। शून्य में अगर 15 से भाग देंगे तो कितना होगा? शून्य होगा। यानी दोस्तों, शून्य में कोई भी संख्या से भाग देने पर, कोई भी संख्या से अगर भाग देने पर क्या होगा? भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। 3 नंबर फैक्ट देखिएगा, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए, किसी संख्या को, मान लेते हैं m को अगर हम शून्य से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इन्फिनिटिव, यानी दोस्तों अनंत प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, m को शून्य से भाग दिया गया है, क्या प्राप्त हुआ है? इन्फिनिटिव प्राप्त हुआ है। उसी तरह देखिएगा दोस्तों, 5 को शून्य से भाग दिया गया है, कितना प्राप्त हुआ है? इन्फिनिटिव प्राप्त हुआ है। उसी तरह देखिएगा दोस्तों, 122 के शून्य से भाग दिया गया है, इन्फिनिटिव प्राप्त हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये भी फैक्ट बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। यानी दोस्तों, कोई संख्या मान लेते हैं 4 है, इसमें अगर स्वयं से यानी 4 से ही भाग देंगे तो भागफल कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर m को m से भाग दिया गया है तो भागफल कितना हुआ है? 1 हुआ है। 4 को 4 से भाग दिया गया है, भागफल कितना हुआ है? 1 हुआ है। 25 को 25 से भाग देने पर भागफल कितना होगा? 1 होगा। और 0 से अगर 0 के भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड, यानी दोस्तों इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। 5 नंबर फैक्ट देखिएगा, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस तरह के दोस्तों, जब हम आपको मैथ के प्रश्न सॉल्व कराएंगे तो इस तरह के चीज़ें आएगी आगे चल के, तो आप पहले ही अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या कह रहा है? देखिएगा दोस्तों, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान कितना होगा? 1 होगा। यानी कोई संख्या मान लेते हैं 4 है, इसका घात कितना है? शून्य है। घात यानी दोस्तों पावर अगर शून्य है तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। अगर कोई संख्या मान लेते हैं 101 है, इसका घात यानी पावर शून्य है तो मान कितना होगा? 1 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे चीज़ फैक्ट आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और इस तरह के फैक्ट में आपको कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं होगा। तो चलिएगा दोस्तों, और कुछ देख लेते हैं।
फैक्ट दोस्तों, जोड़ और घटाना के कुछ रूल्स है। तो पहला रूल्स देखिएगा, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। क्या का लगता है दोस्तों? प्लस का लगता है। तो पहले समझिएगा धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या के पहले दोस्तों प्लस हो या कोई चिन्ह ना हो तो उसको हम धनात्मक संख्या कहेंगे। और ऋणात्मक संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या के पहले, मान लेते हैं 5 है, इसके पहले अगर नेगेटिव साइन यानी माइनस है तो हम इसको ऋणात्मक संख्या कहेंगे। यहाँ पर पहला नंबर रूल्स क्या कह रहा है? पहला नंबर रूल्स है धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती है, चिन्ह प्लस का लगता है। देखिए ये भी धनात्मक संख्या है 4 और 5 भी धनात्मक संख्या है, तो क्या हुआ है? जुड़ा है आपस में। जुड़ के कितना हुआ है? 9 हुआ है। एक नोट देखिएगा, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन यानी प्लस माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये 4 है, इसका पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? +4 मानेंगे यानी धन मानेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर +4 +5 बराबर कितना हुआ है? +9 हुआ है। तो हम दोस्तों इसे +9 नहीं लिखते हैं, 9 सिर्फ लिखते हैं। और इसी तरह अगर 9 या कोई भी संख्या लिखा हो उससे पहले अगर कोई चिन्ह ना हो तो हम उसको क्या मानेंगे? धन मानेंगे यानी प्लस मानेंगे। तो चलिए अगले रूल्स की ओर चलते हैं। अगला रूल्स है धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या यानी धनात्मक यानी प्लस वाला और ऋणात्मक यानी माइनस वाला संख्या सदैव आपस में घट जाती है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घट जाती है और चिन्ह किसका लगता है? बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, प्लस ये 4 है दोस्तों, इसका ये कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या मानेंगे? +4 है। और एक कितना है? -6 है, बराबर कितना हुआ है? -2 हुआ है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 के पहले कोई चिन्ह साइन नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। और 6 के पहले क्या है? माइनस साइन है तो इसको हम ऋणात्मक मानेंगे। यानी ये धन है, धनात्मक है और -6 ये ऋणात्मक संख्या है। दोनों आपस में क्या हुआ है? घट गया है। और चिन्ह किसका लगा है दोस्तों? देखिएगा चिन्ह लगा है माइनस यानी दोस्तों बड़ा संख्या का चिन्ह लगा है। बड़ा संख्या कितना है? -6 है, तो 6 है और 6 का चिन्ह कितना है? माइनस है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर -2 हुआ है। उसी तरह देखिएगा ये 9 है और ये -4 है और ये प्लस का 9 है, इसका पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको प्लस मानेंगे। बराबर कितना हुआ है? 5 हुआ है। कैसे दोस्तों? देखिएगा ये +9 है और ये -4 है, यानी धनात्मक और ऋणात्मक है तो जाहिर सी बात है दोनों संख्या घटेगी। तो 9 से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितना है? 9 है। 9 के पहले क्या है? कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है? प्लस है। तो इसीलिए दोस्तों देखिएगा यहाँ पर 5 हुआ है और 5 के पहले क्या है? कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। उसी तरह देखिएगा ये -5 है और +9 है तो क्या होगा? दो धनात्मक और ऋणात्मक दो साइन है, प्लस माइनस, तो क्या होगा? घटेगा। तो 9 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 4 होगा। और चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह लगेगा हमेशा बड़ी संख्या के चिन्ह लगता है। तो बड़ी संख्या कितना है? 9 के साइन कितना है? प्लस है, इसीलिए +4 हुआ है। और +4 होने से दोस्तों हम लोग जानते हैं प्लस नहीं लिखा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी आप रूल्स को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले रूल्स को समझते हैं। अगला रूल्स है ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण यानी माइनस का लगता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है। देखिएगा ऋणात्मक संख्या आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। ऋणात्मक यानी माइनस वाला संख्या क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लगता है? माइनस का लगता है। एग्जाम्पल से समझिएगा, ये कितना है? -4 है और ये कितना है? -2 है। तो दोनों क्या हुआ है? -4 और -2 कितना होगा? यहाँ पर दोस्तों 6 होगा, 7 नहीं होगा। तो -4 और -2 जुड़कर कितना हुआ है? 6 हुआ है। और चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह माइनस का लगेगा, जो कि दोस्तों ऊपर 3 नंबर में कह रहा है कि आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लगता है? ऋण का यानी माइनस का लगता है। तो देखिए -4 और -2 कितना हुआ है? -6 हुआ है। उसी तरह देखिएगा -3 और -5 क्या है दोस्तों? दोनों ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या 2 रहती है तो क्या होती है? जुड़ती है। तो देखिए 5 और 3 जुड़ के कितना हुआ है? 8 हुआ है और चिन्ह किसका लगा है? माइनस का। उसी तरह देखिएगा -9 और -7, -9 और -7 कितना होगा दोस्तों? 16 होगा और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का लगेगा। तो देखिए -16 है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे बेसिक चीज़ों के बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये बेसिक मैथ का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरह करके बेसिक मैथ का वीडियो आता रहेगा। और जब बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसी चैनल पर दोस्तों चैप्टर वाइज मैथ का प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से अगर आप कुछ सीख पाए हो, इस वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के रोज़ाना वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।